Hello students, in our previous video we have discussed superior and inferior limits for positive and negative real roots of an equation. In today's video we are going to discuss methods to find superior limit for positive real roots. तो बेसिकली हमें यहाँ पे दो मेथड्स करने हैं, वन इज़ ग्रुपिंग मेथड एंड सेकेंड वन इज़ न्यूटन्स मेथड. ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं ग्रुपिंग मेथड. सो ग्रुपिंग मेथड फॉर सुपीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स. तो ग्रुपिंग मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, वी हैव टू ग्रुप ईच टर्म विद नेगेटिव कोफिशिएंट with a term having positive coefficient which precedes मतलब जो उससे पहले आती है, and then we find the least value of x for which every group is non-negative. ठीक है, हमें क्या करना है, जो हमें गिवन इक्वेशन होगी उसमें जितनी भी नेगेटिव टर्म्स हैं, मतलब वो वाली टर्म्स जिनका कोफिशिएंट नेगेटिव है, उनकी ग्रुपिंग कर देनी है विद टर्म्स हैविंग पॉजिटिव कोफिशिएंट्स एंड विच आर प्रेजेंट बिफोर देम, मतलब जो उससे पहले प्रेजेंट हों इक्वेशन में, तो उनके साथ हमने ग्रुपिंग कर देनी है. उसके बाद हमने x की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए हर एक ग्रुप नॉन नेगेटिव हो जाए, एंड दैट वैल्यू ऑफ x विल बी सुपीरियर लिमिट फॉर पॉजिटिव रूट्स. ठीक है, तो सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है x⁴ माइनस 44x² प्लस 112x माइनस 384 इज इक्वल टू 0, एंड वी हैव टू फाइंड लिमिट्स फॉर पॉजिटिव रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो पहले हम सुपीरियर लिमिट फाइंड करते हैं फॉर पॉजिटिव रूट्स. तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हमारे पास क्या है कि इसमें जितनी भी नेगेटिव टर्म्स हैं, तो आप सबसे पहले देखो हमारे पास नेगेटिव टर्म कौन सी है, माइनस 44x². तो इसकी हमने ग्रुपिंग करनी है विद अ टर्म विद पॉजिटिव कोफिशिएंट प्रीसीडिंग इट. इससे पहले पॉजिटिव टर्म कौन सी है, x⁴. तो इसकी हम ग्रुपिंग कर देंगे x⁴ के साथ, एंड इसके बाद नेगेटिव टर्म हमारी कौन सी है, 384. इससे पहले फिर आप देखोगे पॉजिटिव टर्म्स, इससे पहले ये दो पॉजिटिव टर्म्स हैं लेकिन इसकी हम ऑलरेडी ग्रुपिंग कर चुके हैं. इट मीन्स 384 की ग्रुपिंग हम किससे करेंगे, 112x से. सो हमने क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है उसे पहले सपोज कर लेंगे, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू दिस x⁴ माइनस 44x² प्लस 112x माइनस 384, और उसके बाद हम ग्रुपिंग कर देंगे. एक ग्रुप हमारा ये हो जाएगा और दूसरा ग्रुप हमारा ये हो जाएगा. ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें से आप x² कॉमन निकाल के लिख सकते हो. सिमिलरली इन दिस सेकेंड टर्म हम क्या करेंगे, 112 कॉमन ले लेंगे. ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये कॉमन लेना, लेकिन वो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए लेते हैं ताकि हम इजीली चेक कर पाएँ कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये ग्रुप हमारा नॉन नेगेटिव बनेगा. तो हमारा फर्स्ट ग्रुप क्या है, x² इंटू x² माइनस 44, और दूसरा ग्रुप क्या है, 112 इंटू x माइनस 24/7. हाँ जी, अब हमें x की लीस्ट वैल्यू देखनी है जिसके लिए दोनों ग्रुप नॉन नेगेटिव हो जाएं. तो उसका मेथड क्या है, आप पहले फर्स्ट ग्रुप देखो. फर्स्ट ग्रुप में आप x की मिनिमम वैल्यू देखो जिसके लिए ये नॉन नेगेटिव हो जाए. अब x² के लिए आप देखो, अगर आप 1 लोगे तब नेगेटिव है, 2 के लिए भी नेगेटिव है, 3 के लिए भी एंड 4 के लिए भी. आप देखो, आप डायरेक्टली आइडिया लगा सकते हो, 44 से बड़ा x की कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर 44 से बड़ा हो जाए, दैट इज़ 7. ठीक है, 7² हमारे पास क्या होता है, 49. तो यहाँ पे हम उससे अगर कम लेंगे, आप अगर मान लो मैं x को 6 ले लेती हूँ तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36. इवन देन इट विल बी नेगेटिव. इट मीन्स हमें कम से कम x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 7. तो यहाँ से x की पॉसिबिलिटी मेरे पास 7 आ गई. फिर जो वैल्यू यहाँ से आई है हमारी, उसी के लिए पहले आप चेक करो सेकेंड ग्रुप पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं. तो इसमें अगर x को 7 पुट करें तो ये 24/7 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू
3.1 3 पॉइंट समथिंग है ना। तो यहाँ पे अगर हम 7 पुट करें और यहाँ 3 पॉइंट समथिंग हमारे पास होगा तो डेफिनेटली जो इनका डिफरेंस होगा दैट विल बी नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव होएगा बल्कि। इट मीन्स 7 हमारा दोनों ग्रुप्स के लिए वर्क कर रहा है। तो इस केस में 7 हमारी क्या हो गई, लीस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच ईच ग्रुप इज नॉन नेगेटिव। सो हियर 7 इज सुपीरियर लिमिट फॉर पॉजिटिव रूट्स। ठीक है, अगर तो आपको सिर्फ सुपीरियर लिमिट फाइंड करने के लिए कहा गया है तो इतना ही काम है। ठीक है, कई बार क्या होता है आपको कह देते हैं फाइंड बाउंड्स ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स। बाउंड्स मीन्स आपने सुपीरियर लिमिट भी फाइंड करनी है, इन्फीरियर भी फाइंड करनी है, या फिर कई बार हमें कहते हैं फाइंड बाउंड्स फॉर रियल रूट्स। रियल रूट्स में अब क्या है, पॉजिटिव रूट्स भी आ गए, नेगेटिव रूट्स भी आ गए। तो हमारे पास क्या है, फिर आप क्या फाइंड करोगे, पॉजिटिव रूट्स की सुपीरियर लिमिट, क्योंकि हमें बाउंड्स फाइंड करने हैं। बाउंड्स मतलब दो ऐसे नंबर जिनके बीच में सारे रूट्स एग्जिस्ट करें, आपके नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो आपको एक तो सबसे बड़ा नंबर चाहिए है ना, तो वो क्या हो जाएगी, सुपीरियर लिमिट फॉर पॉजिटिव रूट्स। और एक नंबर दूसरा क्या चाहिए, विच इज़ लेस देन ईच रियल रूट, तो वो क्या होगी हमारी सुपीरियर लिमिट फॉर नेगेटिव रूट्स। तो सुपीरियर लिमिट फॉर नेगेटिव रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम f ऑफ माइनस एक्स के लिए फाइंड कर लेंगे सुपीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स, और उसका नेगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, सुपीरियर लिमिट फॉर पॉजिटिव रूट्स ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर f ऑफ माइनस एक्स के पॉजिटिव रूट्स की सुपीरियर लिमिट m है तो माइनस m क्या होगी, सुपीरियर लिमिट फॉर नेगेटिव रूट्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले f ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे। अब यहाँ से f ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या हो जाएगा, x रेज़ टू 4 माइनस 44x स्क्वायर एंड माइनस 112x माइनस 384। ठीक है, जहाँ पे x की और टर्म्स होंगी उनका साइन चेंज हो जाएगा। अब फिर हमें ग्रुपिंग करनी है। अब इस केस में क्या है, पहले आपके पास है नेगेटिव टर्म कौन सी है, माइनस 44x स्क्वायर, तो इसकी ग्रुपिंग हम x रेज़ टू 4 से कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस 112x। अब इसकी ग्रुपिंग किसके साथ करोगे, इससे पहले भी पॉजिटिव टर्म क्या है, सिर्फ x रेज़ टू 4। तो इसका मतलब इसकी ग्रुपिंग करने के लिए भी हमारे पास यही टर्म है, इसकी ग्रुपिंग के लिए भी यही टर्म है, एंड इवन आप देखो उससे अगली टर्म, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, माइनस 384। अब इसकी ग्रुपिंग करने के लिए भी हमारे पास सिर्फ x रेज़ टू पावर 4 ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही पॉजिटिव टर्म है, बाकी सारी नेगेटिव टर्म्स है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, जब आपके पास एक पॉजिटिव टर्म के बाद एक से ज़्यादा नेगेटिव टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं ना, तो आप क्या करोगे, जितनी नेगेटिव टर्म्स के साथ आपने ग्रुपिंग करनी है, आपने पॉजिटिव टर्म को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप देखोगे कि हमारे पास दूसरी जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स किस रेशो में है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप देखोगे कि आपने पॉजिटिव टर्म को किस रेशो में डिवाइड करना है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ और समझ नहीं आ रहा तो आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सुपीरियर लिमिट जो होती है वो यूनिक तो होती नहीं है। सो डिपेंडिंग अपॉन डिवीज़न सबका आंसर डिफरेंट आ सकता है, सबकी सुपीरियर लिमिट जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, x रेज़ टू पावर 4 जो टर्म है उसे हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो x रेज़ टू पावर 4 को मैंने क्या लिख लिया, x रेज़ टू 4/3 प्लस x रेज़ टू 4/3 प्लस x रेज़ टू 4/3। तो इन्हें ऐड करेंगे तो हमें फिर से x रेज़ टू 4 मिल जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक की ग्रुपिंग माइनस 44x स्क्वायर के साथ कर देंगे, दूसरे की ग्रुपिंग माइनस 112x के साथ कर देंगे, और तीसरे की ग्रुपिंग हम कर देंगे 384 के साथ। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, फिर जो फर्स्ट ग्रुप है x
एक्स रेस्ट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 44x², उसमें से मैंने x²/3 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बन गया, x² माइनस 132। सिमिलरली सेकेंड ग्रुप में से x/3 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ हमारे पास बच गया x³ माइनस 336। एंड थर्ड ग्रुप में से 1/3 कॉमन लिया, एंड यहाँ हमारे पास आ गया x⁴ माइनस 1152। ठीक है, अब अगेन हमें क्या चाहिए, x की लीस्ट वैल्यू जिसके लिए हर एक ग्रुप जो है नॉन नेगेटिव हो जाए। तो सबसे पहले आप फर्स्ट ग्रुप देखो, फर्स्ट ग्रुप में देखो x की मिनिमम वैल्यू आप क्या लोगे कि आपके पास x² की वैल्यू क्या हो जाए, मोर देन 132। तो आप देखो किस नंबर का स्क्वायर 132 से बड़ा होगा। अब आप सीधे ही 10 से स्टार्ट करो, 10 ऑब्वियसली 100 लेस होगा, 11 121 वो भी लेस है, फिर उसके बाद 12। ठीक है, आपको फर्स्ट टाइम में भी वैसे क्लिक कर सकता है। तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास क्या होता है, 144। तो इस केस में 12 जो है उसके लिए फर्स्ट ग्रुप हमारा नॉन नेगेटिव है। फिर x की जो वैल्यू यहाँ से आई अगर, तो उसके लिए नेक्स्ट ग्रुप भी नॉन नेगेटिव हो गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप क्या करोगे, x की वैल्यू इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, तो फिर जो सेकेंड ग्रुप जिसके लिए नॉन नेगेटिव आएगा उसके लिए आप थर्ड ग्रुप की वैल्यू चेक करोगे, अगर उसके लिए नॉन नेगेटिव हो गया ठीक है, नहीं तो आप और इंक्रीज कर दोगे, क्योंकि जब एक बार 12 के लिए फर्स्ट ग्रुप नॉन नेगेटिव हो गया तो उससे बड़ी हर एक वैल्यू के लिए ये तो नॉन नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 12। अब ये वैल्यू x की यहाँ पुट करके देखो, 12² हमारे पास क्या है 144, और x12 का क्यूब अगर आप लोगे तो वो आपका डेफिनेटली 144 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे वो 336 से डेफिनेटली बड़ा होगा। इट मीन्स ये भी हमारी क्या होगी, नॉन नेगेटिव। एंड इवन यू कैन चेक 12⁴ वो आपकी जो है बड़ी आएगी 1152 से। तो x = 12 के लिए हमारे तीनों ग्रुप जो हैं उनकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव और यू कैन से नॉन नेगेटिव। इट मीन्स इन दिस केस x = 12 हमारा क्या हो गया, 12 क्या हो गया, सुपीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स फॉर f of minus x = 0 implies 12 is superior limit of positive roots of f of minus x = 0। Therefore -12 क्या हो जाएगा, superior limit for negative roots of f of x = 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, f of x = 0 जो है उसके सारे नेगेटिव रूट्स जो हैं -12 से क्या होंगे, बड़े होंगे। अगर सारे नेगेटिव रूट्स -12 से बड़े हैं इट मीन्स पॉजिटिव रूट्स भी बड़े हैं। इट मीन्स -12 क्या आ गया हमारा लोअर बाउंड, f of x = 0 के जितने भी रियल रूट्स हैं वो सारे -12 से बड़े होंगे। एंड सिमिलरली क्योंकि 7 क्या है हमारी सुपीरियर लिमिट फॉर पॉजिटिव रियल रूट्स, इसका मतलब हर एक पॉजिटिव रियल रूट जो है वो 7 से क्या है, लेस और इक्वल टू। अगर सारे पॉजिटिव रूट 7 से लेस हैं तो डेफिनेटली नेगेटिव रूट्स भी लेस ही होंगे। इसका मतलब f of x = 0 के सारे रियल रूट क्या होंगे, लेस देन और इक्वल टू 7। सो -12 and 7 are bounds for real roots of f of x = 0। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रुपिंग मेथड यूज़ करके किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के रियल रूट्स के बाउंड्स फाइंड कर सकते हो। इसका मतलब f of x = 0 के सारे रियल रूट कहाँ लाई करेंगे, बिटवीन -12 एंड 7। इसका मतलब -12 से छोटा कोई रियल रूट नहीं होगा और 7 से बड़ा कोई भी रियल रूट नहीं होगा। अब दूसरा मेथड हमारे पास है न्यूटन्स मेथड टू फाइंड सुपीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स। अब न्यूटन्स मेथड में क्या है,
सपोज हमारे पास ये पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 विच इज़ रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है। या रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन मीन्स इस इक्वेशन के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं दैट शुड बी रियल। देन एनी नंबर फॉर विच f of x, f dash x, f double dash x and so on, f n x are all non-negative is a superior limit of positive roots of f of x is equal to 0। यानी कि हमें क्या करना है, x की लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए f of x, f dash x, f double dash x and f n x, these all represents derivatives of f with respect to x. This is first derivative, second derivative and so on, nth derivative. Least value of x for which all these quantities are non-negative is superior limit of positive roots for equation f of x is equal to 0. For example, हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है x रेज़ टू 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड सुपीरियर लिमिट फॉर पॉजिटिव रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन यूजिंग न्यूटन्स मेथड। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो पॉलिनोमियल है उसे डिनोट कर देंगे विद f of x। सो लेट f of x इज x रेज़ टू 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9। देन इसके डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेंगे हम, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड एंड फोर्थ डेरिवेटिव, ठीक है। जितनी डिग्री है उतने आपने वहाँ तक आपने डेरिवेटिव कंसिडर करना है। उसके बाद हमें x की लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये सब पॉजिटिव नॉन नेगेटिव हो जाएं। तो सबसे पहले आप फोर्थ डेरिवेटिव देखो, ये क्या है 24, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये तो x पे डिपेंड नहीं करता। सो इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। x को जो मर्जी लेते रहो, इसने तो नॉन नेगेटिव ही रहना है। तो यहाँ से हमारे पास x की कोई लिमिट या x की कोई वैल्यू नहीं आई। फिर आप थर्ड डेरिवेटिव पे आ जाओ। थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू कब नेगेटिव होगी, देखो x को अगर हम 1 ले लें इवन देन इट इज़ नॉन नेगेटिव। x को 1 लोगे तो ये क्या हो जाएगा 24 माइनस 6 विच इज़ क्लियरली ग्रेटर दैन 0 फॉर x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। 1 या 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लो। अब फिर यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ गई 1, मतलब कम से कम वैल्यू x की 1 चाहिए। तो फिर 1 वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके देखो, x को 1 यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा 12 माइनस 6 माइनस 8, यानी कि 12 माइनस 6 माइनस 2, दैट इज़ अगेन 12 माइनस 8 विच इज़ पॉजिटिव। सो इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। जिस वैल्यू के लिए x की जिस वैल्यू के लिए एक बार क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई तो उससे बड़ी हर एक वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव ही रहेगी। सो इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फिर आप x इक्वल टू 1 यहाँ पुट करके देखो, यहाँ पे आप x को 1 पुट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 8 एंड नाउ यू कैन सी इट इज़ नेगेटिव। ये नेगेटिव है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अब सपोज़ हम x को ले लेते हैं 2, x को अगर मैं 2 लेती हूँ तो यहाँ से फिर क्या वैल्यूज़ आएंगी 2 क्यूब यानी 8, 8 इंटू 4 32 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 and then minus 8 minus 8. Now again you can see it is 32 minus 28, so it is positive. So it is positive for every x greater than or equal to 2. तो अब यहाँ से हमारे पास x की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई 2। अब x इक्वल टू 2 के लिए आप f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करोगे। यहाँ पे अगर हम x को 2 पुट करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 16 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 16 प्लस 9। नाउ यू कैन सी इट इज़ इक्वल टू 25 माइनस 28 विच इज़ लेस दैन 0। इसका मतलब
x इक्वल टू 2 एफ ऑफ एक्स के लिए वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। तो हमें x की वैल्यू थोड़ी और इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। फिर आप x को 3 पुट करके देखो, यू कैन चेक फॉर x इज़ इक्वल टू 3, ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। सो इट इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब ये देखो आपके पास x की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है जिसके लिए सारी क्वांटिटीज़ पॉजिटिव हो जाएं। अब ये तो सबके लिए पॉजिटिव था, लेकिन ये 1 या 1 से ज़्यादा के लिए पॉजिटिव है, ये भी 1 या 1 से ग्रेटर वैल्यू चाहिए हमें x की। और यहाँ से x की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 2, यहाँ से x की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 3। इट मीन्स 3 हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, क्योंकि 3 के लिए हमारे पास सारी क्वांटिटीज़ पॉजिटिव आ जाएंगी। सो यहाँ पे 3 हमारी क्या आ गई, सुपीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, सो इन दिस वे आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है तो आपने क्या करने हैं, उसके डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं अप टू व्हाट ऑर्डर, जितनी इक्वेशन की डिग्री है, और फिर उसके बाद आपने x की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए f ऑफ x, f डैश x, f डबल डैश x अप टू सो ऑन nth डेरिवेटिव ऑफ f आर ऑल नॉन नेगेटिव, and that value of x is your required superior limit for positive real roots. So I hope you must have understood these two methods. पहला हमने कौन सा मेथड किया, ग्रुपिंग मेथड, दूसरा न्यूटन्स मेथड. In our next video we will discuss some more questions related to these two methods. So thanks for watching.